उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने खटीमा दौरे के दौरान एक बार फिर अपने सरल और संवेदनशील अंदाज में नजर आए। सीएम धामी ने ग्राम सभा श्रीपुर बिचुआ पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और साथ ही मौके पर मौजूद जनता की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के श्रीपुर बिचुआ गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय निवासी रमेश सिंह चड्डा के आवास पर जाकर उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के साथ समय बिताया और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं सिर्फ संवेदना ही नहीं, मुख्यमंत्री अपने कार्य के प्रति भी पूरी तरह सजग दिखे। श्रीपुर बिचुआ में ही उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को बारीकी से सुना। जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाए। साथ ही दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का मानवीय चेहरा भी सामने आया। जब वे हेलीपैड पर बच्चों से मिले, सीएम ने बच्चों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। इस पूरे दौरे के दौरान डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारी सरकार के 4 साल का कालखंड एक दूसरी सरकार का भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है और हमने प्रयास किया है कि एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के विकास के लिए समर्पित किया जाए, राज्य के अंतिम क्षणों में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित किया जाए, मातृशक्ति को समर्पित किया जाए। और जिसको ध्यान में रखे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी मातृशक्ति को सभी प्रकार की भागीदारी, सभी प्रकार के अधिकार देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लेकर आए थे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दलों की कुटिल राजनीति के कारण ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, जो 2029 में हमारी माताओं बहनों को, हमारी नारी शक्ति को जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार मिलने से वंचित रह गए। लेकिन हमारा प्रयास है, उत्तराखंड में लगातार अपनी मातृशक्ति के लिए लगातार काम करेंगे। हमने 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति के लिए उसका प्रावधान किया है। 33% का आरक्षण सहकारी समितियों में किया है। हमारा प्रयास है कि मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे आए। महिला स्वयं सहायता समूह को हम 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उत्पाद बनाने वाली हमारी बहनें हैं, कितने अच्छे अच्छे उत्पाद उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जिसकी मांग आज देश और दुनिया में हो रही है। और लगातार सरकार भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर लगभग 3 लाख बहनें आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2,70,000 के आसपास बहनें हमारी लखपति दीदी बनकर एक उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास बनाने का काम किया है। नौजवान युवाओं के लिए हमने नकल का अध्यादेश लागू किया है। समान नागरिक संहिता का कानून देश का सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो कुत्सित और घृणित मानसिकताएं हैं, उन सब के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। और समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने के बाद राज्य में बहुविवाह, हलाला, इद्दत, 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुस्लिम बहनों को छुटकारा मिला है। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि सभी धर्मों के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबको शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि पुरानी कबीलाई मानसिकता की शिक्षा मिले। इसके साथ साथ आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या हमारा उद्योग का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड को एक देश में अलग एक मुकाम प्राप्त हुआ है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड आज पहले स्थान पर आया है। फिल्म प्रोडक्शन के मामले में भी फिल्म निर्माताओं के लिए
पहला पसंदीदा स्थान हमारा उत्तराखंड बन रहा है। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और पिछले एक हफ्ते में 5 लाख के लगभग तीर्थयात्री श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। एक उनकी यात्रा इस बार अच्छी यात्रा होगी, एक अच्छा स्मरण और एक अच्छा इतिहास बनेगा। इसी के साथ साथ पूरे राज्य में पर्यटन की यात्रा भी शुरू हो गई है। यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम में आने वालों की संख्या भी कई लाखों का रिकॉर्ड पार कर चुकी है। आदि कैलाश यात्रा हमारी वह भी प्रारंभ होगी आने वाले समय में। हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होगी। हमारा रीठा साहब का कार्य यहाँ भी कार्य उत्सव भी शुरू होगा। सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन स्थानों की यात्रा के लिए हमने चाहे मानस खंड हो चाहे केदार खंड हो, दोनों ही स्थानों पर सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के लिए एक मिसाल बने, देश के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस का राज्य बने, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि से ही और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी रुका है उसको भी जो है हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से आज उनकी चिंता कर रहे हैं उसी प्रकार से सभी दल आगे आकर इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करें और महिलाओं को अधिकार दें। धन्यवाद।